अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मेरी सुबह से दोपहर तक की रूटीन का। और ये है समर रूटीन। गर्मी आ चुकी है और रूटीन बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, चेंज हो गई है रूटीन जो है। और वैसे भी आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है रूटीन। तो यहाँ पर बिल्कुल सुबह टाइम था, सुबह का अंधेरा अंधेरा ही था अभी, और मैं उठ गई थी और किचन में आई थी। तो मैं यहाँ पर अब दूध के ऊपर से बलाई उतारी थी। ये काम मैं मोस्टली रात को ही करती हूँ और दूध वाला बर्तन मैं खाली कर लेती हूँ, लेकिन रात को शायद मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब सुबह-सुबह जब मैं उठी हूँ तो पहले सबसे मैं ये बलाई इसके ऊपर से उतार रही थी। और ये बलाई उतारने का बहुत फ़ायदा हो जाता है। इससे बहुत अच्छा-सा देसी घी बन जाता है। और बलाई के दूध के ऊपर बलाई हो वो पिया ही नहीं जाता, और फिर ये उतारना ही बेस्ट रह जाता है। तो आगे व्लॉग में चल के आपको मैं दिखाऊँगी भी कि मैंने 1 दिन पहले देसी घी बनाया था और वो बहुत ही अच्छा बन गया था। तो वो ये इस बलाई से ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब बलाई मैंने उतार ली थी और दूध को अब मैं दूध से फिर मैं नाश्ता वग़ैरह बनाऊँगी, अभी नाश्ते की तैयारी करूँगी। अभी फ़िलहाल इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय वग़ैरह जो है ना वो बनाऊँगी। तो आटा और सालन जो है वो निकाल के मैं फ्रिज से बाहर रख लूँगी, क्योंकि नाश्ते में आज पराठे बनेंगे और साथ में जो एक दिन पहले सालन बनाया हुआ था। सब्ज़ी बनाई थी मैंने बेल तोरी वाली सब्ज़ी, और वो मुझे बहुत पसंद है, तो उसके साथ भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं सुबह को। और अब यहाँ पर रात के जो धुले हुए बर्तन हैं उनको अब मैं उनकी जगहों पे लगाऊँगी, क्योंकि नाश्ते में फिर एकदम से बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये वाले बर्तन जो है वो ना लगाएँ ना रात वाले, तो सुबह के इतने बर्तन नाश्ते के जो होते हैं ना वो वॉश करें तो ये सारे गीले हो जाते हैं। तो इसलिए फिर इनको लगा के टोकरी जो है ना वो बिल्कुल खाली हो तो फिर ही दोबारा बर्तन जो है ना वो धो के इसमें रखे जाते हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन मैंने लगा लिए थे और अब मैं नाश्ते की तरफ आ गई थी। सबसे पहले तो मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना रही हूँ और साइड पे जो है ना वो चाय गर्म हो रही है, क्योंकि चाय जो है ना वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। सुबह उन्होंने सिर्फ़ चाय ही पीनी थी, आज वो कह रहे थे कि दिल ही नहीं कर रहा कुछ और खाने का। तो उनको फिर चाय उन्होंने चाय खुद ही बना ली थी सुबह को, तो मेरी भी साथ ही बना ली और अब मैंने बस उसको गर्म किया है और उसको गर्म कर लिया। और यहाँ पर मैं अब अपने बेटे के लिए एक छोटी-सी रोटी बना रही हूँ और जो रोटी है ना उसको फिर मैं देसी घी लगा दूँगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को पराठा ना बहुत ही कम देती हूँ। बल्कि मैं कोशिश यही होती है कि उसको पराठा ना ही दिया जाए, ताकि कोई ये क खाँसी वगैरह ना हो, क्योंकि बच्चा बार-बार पानी भी माँगता है खाने में, तो फिर इसलिए मैं उसको पराठा नहीं देती। और यहाँ पर मैंने उसके लिए अब रोटी बना के उसको मैंने घी लगा लिया है, और घी जो है ना वो बेस्ट रह जाता है, क्योंकि ये घर का बना हुआ होता है और पता होता है कि ये ख़ालिस है। वैसे तो बाज़ार से भी ले लेते हैं कभी-कभार जब घर में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये है कि मोस्टली घर का ही होता है। और अब यहाँ पर मैं अपने लिए पराठा बना रही थी और पराठा जो है उसमें मैंने घी लगाया है और बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बन गया था। बल्कि मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अब मैं विज़िट किया था डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना वेट नहीं होना चाहिए। तो आप ना नाश्ते में अब ना थोड़ा हल्का-फुल्का सा खाया करें। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि बस ना दिल करता है कि पराठा खा लो और उसके बाद फिर फ़ौरन से भूख लग जाती है। तो इसका फिर यही है कि मैं अब कभी-कभार पराठा खा लेती हूँ, वरना फिर ब्रेड वग़ैरह भी खा लेती हूँ। तो आज क्योंकि 1 दिन पहले मैंने बेल-तोरी का सालन बनाया था, तो उसके साथ मुझे पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, आज मैं पराठा ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर हो गया था रेडी पराठा भी, और साथ में मैंने सालन जो है ना वो गरम कर लिया था, और साथ में जो चाय है ना वो भी मैंने कप में डाल के रख ली थी। और बस यहाँ पर हमारा जो है नाश्ता, वो फिर हम नाश्ता करेंगे, अपने बेटे को भी मैं नाश्ता करवाऊँगी। और अब आ जाती है क्लीनिंग की बारी। और किचन बहुत ज़्यादा कोई गंदा नहीं था, रात को मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, स्टोव वगैरह भी। लेकिन सुबह क्योंकि पराठा बनाया था तो मैंने कहा इसको हल्का-सा ना और एक दफ़ा मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी कोई इसके ऊपर छींटे वगैरह पड़े हों पराठा बनाते हुए, तो वो सारे जो है ना वो निकल जाए, और आटा वगैरह जो है वो भी फिर साफ़ हो जाता है।
आजकल क्योंकि मैं घर पे ही होती हूँ, छुट्टी जो है ना वो मेरी मैटरनिटी लीव स्टार्ट हो गई है, तो आजकल ये है कि सुबह-सुबह ये सारे काम हो जाते हैं और फिर बाकी सारा दिन जो है ना वो रेस्ट होता है। तो तबीयत भी कुछ नहीं ठीक होती, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा व्लॉग तो नहीं मैं बना पाती, लेकिन जितना भी बना पाऊँ वो फिर मैं ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ पर अब मैं स्टोव साफ़ करने के बाद अब जो शेल्फ़ वग़ैरह है उनको भी साफ़ कर रही हूँ। और क्योंकि अब इतना ज़्यादा काम नहीं होता मेरे से, तो बस ना साफ़-सुथरा ही रहता है किचन, कम ही खाना वग़ैरह मैं ना बनाती हूँ। तो सिस्टर यहीं भी होती हैं पास ही, तो वो अक्सर ही ना बना के भेज देती हैं या फिर मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ। बस इसी तरह से ये टाइम गुज़र रहा है और यहाँ पर किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। बर्तन वग़ैरह भी धुल गए हैं, नाश्ते वाले भी, और कूलर वग़ैरह भी मैंने भर दिया था पानी वग़ैरह उसमें, और बर्फ़ भी मैंने ना डाल दी थी। तो यहाँ पर ये वाला काम किचन की क्लीनिंग का काम तो हो गया था। और अब यहाँ पर मैंने आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने 1 दिन पहले देसी घी बनाया था, जो मैं मलाई जमा करती हूँ ना, उसी को मैंने बस गरम करती रही थी और यहाँ पर ना ये बहुत अच्छा-सा देखें घी जो है ना वो बन गया था। तो इसको अब मैंने ऐसे ही फ्रिज में फिर 1 दिन पहले रख दिया था, तो वो ना फ्रीज़ सा हो गया था, जम गया था। अब उसको मैं थोड़ा-सा ओवन में गरम किया है, मेल्ट हो गया है, तो इसको फिर मैं ये डोल के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर स्टील के डोल में ही ना ये सही रहता है। स्मेल वगैरह भी नहीं आती और पानी भी नहीं अंदर जाता। तो ये घी जो है ना मैं भलाई से ही बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ये लास्ट लास्ट काम था किचन का मेरा, जो कि मैंने डन कर लिया है और अब इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। और अब आ गई थी मैं रूम में, बेडशीट वगैरह जो है ना थोड़ी बहुत इकट्ठी हुई हुई थी, तो इसको फिर मैं सही कर लूँगी। पिलो वगैरह जो है वो दोबारा से रख दूँगी, बेडशीट चेंज नहीं की थी, क्योंकि बेडशीट मैंने 1 दिन पहले ही चेंज की थी और साफ़ ही थी, तो बस इसको मैं ठीक कर दूँगी। और ये वाला काम तो दिन में कई दफ़ा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद ही ना ऊपर चढ़ जाता है बेड पे और सारा कुछ दरहम-बरहम कर देता है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ख़्याल रखना पड़ता है कि बच्चा जो है, ज़ाहिर है बच्चे वाले घर में सफाई जो रहना है ना वो बहुत ही मुश्किल है। इधर से काम करके जाओ, थोड़ी देर बाद आके देखो तो सारे टॉयज़ पूरे सेहन में या घर में ना कमरे में बिखरे हुए होते हैं। फिर उठा के रखते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद फिर वो सारा कुछ बिखरा हुआ होता है। तो बस सारा दिन इसी तरह गुज़र जाता है। अब यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बेटे को चेंज करवाने के लिए, शॉवर दिला के लाई थी और यहाँ पर मैं बेटा कह रहा था पानी पीना है, तो मैंने उसको पानी दिया, तो उसने सारा पानी जो है ना वो थोड़ा-सा पानी मैंने उसको दिया था कप में, उसने वो गिरा दिया बेड के ऊपर। तो बस यहाँ पे अब मैं उसको कपड़े वगैरह जो है ना वो पहना रही थी और मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। और वो जो है ना वो खेल में बिज़ी था, और आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, उसने अपने सारे के सारे टॉयज़ जो है ना वो ला के कमरे में जमा किए हुए हैं। तो जैसे ही मैं निकाल के बाहर रखती हूँ, वो दोबारा से उठा के ले आता है। तो बस सारा दिन इन्हीं कामों में जो है ना वो गुज़र जाता है। तो यहाँ पर फिर ये है कि मैंने अपने बेटे को नाश्ता वग़ैरह भी करवा दिया था। नाश्ता करवाने के बाद उसको फिर मैंने शावर वग़ैरह दिलाया था और फिर फ्रेश होके ना वो फिर सारा दिन खेलता रहता है और अपना ही खेलता रहता है, तंग नहीं करता फिर सारा दिन मुझे। और अब यहाँ पर शामीर को रेडी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज जो है वो मैं बना रही थी दोपहर को सालन में भिंडी, और भिंडी बस बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में तो है ही मज़े की। तो भिंडी को मैंने काट लिया था, वॉश करने के बाद काट के अब मैं यहाँ पर थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं कवर दे के इसको थोड़ी देर रख देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो ये सॉफ़्ट हो जाती है। और यहाँ पर अब जब तक हमारी भिंडी फ्राई हो रही है, और उतनी देर में मैं साथ में आटा भी गूँध लूँगी, क्योंकि आटा जो है ना वो बस 1-2 रोटियों का पड़ा हुआ था, 2-3 रोटियों का, तो मैंने कहा चलो मैं इसको अब जल्दी से गूँध लूँगी। यहाँ पर आटे को मैंने थोड़ा नरम करके डो सी बना के रख दी है, और उतनी देर में हमारी जो भिंडी है ना वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और फ्राई भी हो गई थी। तो इसको मैंने एक अलग प्लेट में निकाल के रख लिया है।
और फिर उसके बाद मैं उसी बर्तन में प्याज जो है वो फ्राई कर लूँगी और उस थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो और डाल दूँगी। ऑयल जो है वो भिंडी में अच्छा लगता है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, जैसे भिंडी जो है वो खुश्क सी अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, और इसके अलावा अरवियाँ जो हम बनाते हैं वो भी बिल्कुल खुश्क से अच्छी नहीं लगती। उसमें थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल हो तो फिर ही वो ना मज़ा आता है खाने में। तो इसी तरह जो भिंडी है उसके अंदर भी मैं थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ही डालती होती हूँ। यहाँ पर प्याज़ों को थोड़ा सॉफ्ट करने के बाद मैंने उसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, और अदरक लहसुन जो है वो तो भिंडी में जाता ही नहीं है। इसलिए मुझे ना ये वाला सालन बनाना बहुत ही आसान लगता है। और यहाँ पर इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए थे, सुरख मिर्च थी, हल्दी थी और नमक, और बस इसको मैं थोड़ा-सा और पकाऊँगी पानी डाल के, ताकि जो हमारे प्याज़ हैं वो थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएँ। तो जब तक ये हमारा प्याज़ ब बन रहा था उतनी देर में मैंने आटा जो है वो दोबारा से इसको फिर मैं गूँध के रख दिया था। इस तरह बहुत सॉफ्ट हो जाता है अगर पहले थोड़ी-सी डो बना के रख दो कवर करके, और उसके बाद इसको ना थोड़ा-सा बस 1-2 दफ़ा आप इस तरह से गूँध लो ना, तो ये बहुत सॉफ्ट सा आटा जो है ना वो हमारा रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पर आटा जो हमारा हो गया था, तो मैंने इसको ये बॉक्स में डाल दिया और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और दूसरी तरफ हमारे जो सब सालन का प्याज़ था वो भी हमारा रेडी हो गया। मसाला सा जो है वो रेडी हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं भिंडी जो फ्राई करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। बस यहाँ पर हमारा जो है ना सालन तकरीबन रेडी हो जाता है। एंड पे गरम मसाला जो है वो मैं डाल देती हूँ, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देती हूँ, और बस। और इसके अंदर मैंने एक लीमू जो है ना एंड पे वो भी निचोड़ दिया था, ताकि थोड़ी-सी ये ना खट्टी-खट्टी सी बने। और उसके बाद फिर ये है कि मैं यहाँ पर हमारा सालन डन हो गया था। मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे लगा दिया, और अब साथ ही मैं रोटी बनाने लगी थी, तो ये जो आटा पहले से पड़ा हुआ था इसको मैंने कहा पहले यूज़ कर लेती हूँ। तो वही आटा जो है ना वो काफ़ी हो गया था हमारे लिए। तो 3 रोटियाँ मैं बना रही थी अपने लिए और बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए, और बस ये दोपहर का हमारा यही खाना था, और जो है ना रात को भी हम यही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पेड़े कर रही हूँ और साथ में हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, और बाकी सारे काम जो है ना वो भी कंप्लीट हैं। तो बस यहाँ तक होती है हमारी दोपहर की रूटीन, और खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना वो शाम को दोबारा से काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोपहर की रूटीन जो है ना वो बस यहीं तक की होती है, और मेड जो है वो आके सफाई वगैरह कर जाती है, तो फिर ना इतना ज़्यादा बर्डन जो है ना वो नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे बन गए थे पेड़े, और मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी, और बस आज की मेरी रूटीन यहीं तक थी, यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।